था। उस दिन एक तरफ बाबा साहब का बच्चा मरा पड़ा था और भारत के इस गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और बाबा साहब को उस जगह जाना पड़ा था। तो उस बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व के 196 से ऊपर देशों में मनाई जा रही है। हम गौरवान्वित होते हैं कि आप महामानव हमारे समाज से आते हैं, हमें फक्र होता है और फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ जो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, जैसा गुरुजी ने कहा कि संसार जगत में हमारी संतति, हमारी पैदाइशी, यदि हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता नहीं होते हैं तो हम इस संसार जगत को कहां से देख सकते हैं। और इस संसार जगत को दिखाने वाले यदि हमारे लिए भगवान है तो हम इस युग में दलित, कुंठित, वंचित और पिछड़े और आदिवासी माइनॉरिटी सभी भाइयों के लिए जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को एक हमारे लिए भगवान ही मानने योग्य है। और मैं तो इनको भगवान ही मानता हूँ और हमारा आदर्श मानता हूँ। मैं मेघवाल बिरादरी से आता हूँ और मैं नया गांव के राजकीय विद्यालय में पढ़ा। उस समय की स्थिति को देखते हुए राजकीय विद्यालय में मैं 1990 में 10th क्लास में पढ़ रहा था। उस समय की स्थिति मानता हूँ कि शायद 10 या 20% साथी जो शिक्षक हमारे गुरुजन थे वो हमारे तबके से आते थे। लेकिन अभी फक्र होता है कि 2024 और 25 आते आते हमारे समाज के 80% बंधु सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत है। क्योंकि खुशी इसलिए होती है, ये संविधान की बदौलत से, संविधान की यानी आरक्षण की व्यवस्था से हमें ये हासिल हुआ है। साथियों, पूर्व वक्ताओं में माननीय सोनाराम जी ने बताया कि आरक्षण एक अनुकंपा नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये हमारा फंडामेंटल राइट देने का काम जो बाबा साहब ने किया, उनके हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम शुक्रगुजार रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने समाज के लिए आज उस स्थिति को देखें। अभी इस पंडाल में कार्यक्रम आयोजित होने से पहले कुछ संख्या ज्यादा थी, लेकिन किसी साथी का फोन आया, किसी की अपनी समस्या आई, वो यहाँ से निकल लिए। लेकिन गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। उस दिन एक तरफ बाबा साहब का बच्चा मरा पड़ा था और भारत के इस गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और बाबा साहब को उस जगह जाना पड़ा था। तो उस मृत आत्मा को, मृत शरीर को छोड़ के बाबा साहब ने बोला था और उनकी पत्नी ने निवेदन किया था कि अंबेडकर जी, आपकी ये अपनी औलाद एज पार्थिव शरीर पड़ा है, इनका दाह संस्कार करके जाइएगा। तो बाबा साहब के उस समय लफ्ज निकले थे कि हे मेरी धर्मपत्नी, आप मुझे बाधित मत कीजिएगा, आज अपना और तुम्हारा बेटा मरा पड़ा है, लेकिन उस संबोधन को मैं चूक जाऊंगा तो इस भारत की सभी माताओं के बेटे मर जाएंगे और उनको जो अधिकार दिलाने हैं वो अधिकार हम नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसे महामानव ने अपने परिवार को मिटा दिया, अपने अधिकारों के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिया और अपने पीढ़ी को, अपने समाज को जो दे गए, एक अविस्मरणीय है उनके लिए। मैं इनके लिए एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने दलित, कुंठित और वंचित लोगों के लिए जो अधिकार दिए, उन अधिकारों के माध्यम से आप और हम लोग सुबह की 2 घंटी बजती है साथियों, एक देवालय की और एक विद्यालय की। साथियों, 5 बजे देवालय की घंटी बजाने का क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य को आप समझिएगा। उस उद्देश्य का मात्र महिमा मंडन करना है, आपको ध्यान भटकाना है, आपको दिशा भ्रमित करने का काम किया जाता है। और मूल बात यह है कि यदि विद्यालय की, मैं सबको आज सार्वजनिक मंच से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। वो शिक्षा बाबा साहब के उस
नारे से मैं करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। साथियों, शिक्षा यदि अपन अर्जित कर लेंगे, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचेंगे, अपने हित अहित के बारे में सोचेंगे, अपने समाज के लिए सोचेंगे, अपन को क्या आगे करना है उसके लिए सोचेंगे। और साथियों, यदि जिसने जो सोचा वो काम यदि करता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। साथियों, आप और सभी ने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए भाई श्री संयोजक जी ने, असोड़ा साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की अंतिम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए पुनः भाई साहब की एक बात को याद करता हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं प्रकृति पूजक हूँ। वास्तव में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग प्रगति पूजक ही है, क्योंकि हम 5 तत्वों से इस संसार जगत के सभी प्राणियों का उत्थान हुआ और सभी प्राणियों का यदि 5 तत्व नहीं हो तो किसी भी प्राणी का इस संसार जगत में रहना उचित नहीं है। और 5 तत्व क्या है आप और हम लोग सब जानते हैं, इसलिए 5 तत्व के हम प्राणी हैं। हमको अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे बुरे के बारे में सोच के आप अपने मार्ग प्रशस्त करें। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।